हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग बेटा। तो नीट 2024 काउंसलिंग के लिए आज जो भी जरूरी सूचना है मैं आपको दे रहा हूं। इस वीडियो में कट ऑफ डिस्कस नहीं करूंगा, मैं पूरा स्टेप बताऊंगा जीरो से काउंसलिंग कैसे करनी है। अगर आपको काउंसलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता और आप ये सोच रहे हैं कि कैसे होगा, घबरा रहे हैं, तो वेट करिए। 102 दिन में अपडेट आएगी एमसीसी की साइट पर, वो आपको पता चल जाएगी। पर मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं ताकि आपको पता रहे करना क्या है। क्लियर है, ये चीज समझ में आ रही है। आज संडे था, मैं थोड़ा फ्री था, मुझे लगा कि बच्चों की हेल्प करनी चाहिए। और दूसरा बेटा, हम दो तरीके से हेल्प कर रहे हैं। जो भी जरूरी वीडियो काउंसलिंग से रिलेटेड होगी बिल्कुल क्रिप्स करके, छोटी करके आपको बना के दे देंगे। और साथ में टेलीग्राम चैनल पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आपको चाहिए वो देंगे और आपको चॉइस फिलिंग में मदद करेंगे। इसके अलावा आप पर्सनली कुछ बात करना चाहते हैं, किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं, एक स्लॉट देके वो भी हेल्प करेंगे। इससे फायदा क्या होगा बेटा, बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग करने के लिए कुछ पेड मतलब काउंसलर्स की मदद लेते हैं, वहां पर काफी उनके पैसे लग जाते हैं। हम चाहते हैं कि अगर आप इकोनॉमिकल वीकर बैकग्राउंड के हैं तो हम आपको हेल्प कर सकें इस तरीके से। एक सिंपल सा पर्पस ये है। स्टार्ट कर लेते हैं। क्या आपके डाउट्स आएंगे, आप प्लीज मुझे कमेंट में पूछ लेना। क्लियर है, मेरा सिंपल सा ये पर्पस है, काउंसलिंग की डिटेल आपको समझाना है। मैं यहां पर दो चीजें बताऊंगा आपको। आज जो हम काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, हम ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग क्या होती है बेटा, जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं उन्होंने अपनी 15% सीटें दे दी हैं कि भाई आप इनको भरा जाएगा ऑल इंडिया काउंसलिंग से। बची भी 85% सीट्स जो भरी जाती हैं वो स्टेट काउंसलिंग से भरी जाती है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जैसे एम्स हो गया, एएफएमसी हो गया, जिपमर हो गया, इसकी 100% सीटें जो हैं वो भरी जाती हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग से। तो हम इन सब की डिटेल आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे। तो आज जो हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, जिसको कराते हैं हमारे एमसीसी। एमसीसी जो है मेडिकल काउंसलिंग कमिटी जो है, इसको कराती है। इसका मतलब यह हुआ कि एनटीए ने आपको एक स्कोर कार्ड दे दिया है और उनका काम खत्म हो गया। एनटीए से आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए, पहला आपका स्कोर कार्ड, दूसरा आपको अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी, जिस पर वो सारा कम्युनिकेशन एनटी के साथ था, वो आपको जरूर होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई आपको? ये दो चीजें आपको चाहिए, एक अपना स्कोर कार्ड और जो भी डिटेल आपने फॉर्म में फिल करी थी वो पता हो, और उसके अलावा आपका फोन नंबर और ईमेल आईडी आपको चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप वाइज। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं, ऑल इंडिया काउंसलिंग में हम किसकी बात करेंगे बेटा। 15% सीट जो ऑल इंडिया काउंसलिंग की मतलब गवर्नमेंट सीट्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस की, उनकी बात करेंगे। फिर ईएसआईसी की 15% सीट है, डीयूआईपीओ की 15% सीट है, बीडीएस की सीट है जामिया मिलिया इस्लामिया की, वहां पर बीडीएस एमबीबीएस है नहीं, ठीक है, क्लियर है। और 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट्स हैं, उनकी बात करेंगे। पर इनकी काउंसलिंग की बेटा रजिस्ट्रेशन फीस ज्यादा होती है, ये भी हम देखेंगे। एएफएमसी की, बीएससी नर्सिंग की, एम्स, बीएचयू, एएमयू, इनकी 100% सीटें जो होती हैं ओपन कैटेगरी मतलब काउंसलिंग से भरी जाती हैं। हाँ, एएमयू में आपका कुछ कोटा है और कुछ इसमें जिपमर में भी होगा, क्लियर है। बाकी आपको पता है कि डिफरेंट टाइप के एम्स हैं, उसके 100% सीट ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू भरी जाएंगी। मतलब उसमें ऐसा नहीं कि 15% यहां और कुछ परसेंट वहां। बीएचयू में नहीं है और आपका जिपमर में नहीं है, एएमयू में नहीं है। पर एएमयू में यह चीज ध्यान रखना, कुछ इंटरनल कोटा है वहां पर, क्लियर है। चलिए, तो कौन सी सीट्स के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं? गवर्नमेंट कॉलेजेस की 15% सीट, कुछ ओपन सीट्स हैं जो 100% भरी जाएंगी इस ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है, इनकी हम लोग आज बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये काउंसलिंग कहां होगी? एमसीसी की साइट पर। कैसे स्टार्ट होगी? एक नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन में क्या बताया जाएगा कि काउंसलिंग में 4 राउंड होते हैं, ये बताया जाएगा। स्टार्ट करते हैं बेटा स्टेप वाइज। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट साइट जो है बेटा ये है आपसे mcc.nic.in, इनको जाकर आप देख लेना, ठीक है। एनटीए से आपका कुछ लेना देना नहीं है। जो एनटीए में आपने ईमेल आईडी है ना यूज किया था और आपने फोन नंबर यूज किया था, कॉन्टैक्ट नंबर यूज किया था, उसको ध्यान से रखना बेटा, वही यूज होगा यहां पर भी। चेंज करना अलाउड नहीं होता है नॉर्मली, ठीक है। कोर्सेज जिनके लिए कर रहे हैं एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, इनके लिए हम काउंसलिंग कर रहे होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फीस की। देखो कैसे स्टार्ट होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ओपन होता है। रजिस्ट्रेशन ओपन होकर आपको डिटेल भरनी है। डिटेल कौन सी भरनी है? जो आपने फॉर्म में फिल की थी वही डिटेल्स हैं। उसके अलावा आपका जो रैंक कार्ड आ गया है उसकी डिटेल्स वो मांग सकते हैं। अब जब आपने पूरा वो फॉर्म भर लिया काउंसलिंग का, उसके बाद आपको क्या करनी है? फीस सबमिट करनी है। जो फीस सबमिट करनी है वो दो तरह की फीस है। एक फीस है रजिस्ट्रेशन फीस, ये नॉन रिफंडेबल होती है। ये 1000 रुपए बेटा आपको सबमिट करनी है रजिस्ट्रेशन फीस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। साथ में 10,000 फीस जो होती है वो होती है सिक्योरिटी।
इसका मतलब टोटल आपको बेटा 11,000 रुपए का इंतजाम करना है भाई काउंसलिंग के लिए, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की कर रहे हैं। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करते हैं तो 5,000 रुपए आपका रजिस्ट्रेशन है और 2 लाख रुपए आपकी सिक्योरिटी। इसका मतलब ये होगा कि आपको वहां पर ज्यादा फीस देनी पड़ रही है। डीम्ड यूनिवर्सिटी वो होती है जिनकी फीस बहुत ज्यादा होगी बेटा, लाखों में फीस होती है, मान लो साल की 10 लाख 12 लाख रुपए के आसपास या उससे भी ज्यादा फीस होती है एक साल की। क्लियर है? तो उसका रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी भी ज्यादा है। कोई बच्चा जो मान लो दोनों की करना चाहता है तो जो हायर हो वो पे कर दे, नहीं तो गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग के लिए 1,000 रजिस्ट्रेशन है प्लस 10,000 रुपए आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है। अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है या आपने मतलब कोई सीट मिली ही नहीं आपको, तो ये आपको पैसे जो है ये वापसी हो जाते हैं। कौन से वाले? ये वाले सिक्योरिटी वाले। क्लियर हो गई? किसके लिए कर रहे हैं? ऑल इंडिया काउंसलिंग कर रहे हैं। फीस बता दी आपको मैंने। कौन सी साइट पे करोगे? एमसीसी की साइट पे। फोन नंबर और आपको ईमेल आईडी वही यूज करना है। डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं कर रहा, क्या चाहिए अभी सिर्फ काउंसलिंग की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब आते हैं बेटा जो आपको डिटेल्स ध्यान रखनी है। स्टेप्स क्या जाएंगे? सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर फी पे करोगे। अब ये चॉइस फिलिंग क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूं। कैसा होता है कि जैसे आपने फॉर्म भर लिया, फॉर्म फिल करने के बाद आपने फीस पे कर दी, चॉइस फिलिंग के लिए विंडो ओपन होती है। विंडो मतलब टाइम दिया जाता है। अब आपको क्या करना है कि जैसे आपको ये कॉलेज में को चॉइस ऊपर करनी है, फिर इसके ऊपर आपने नीचे दूसरा लगा, ऐसे करके एक सीक्वेंस लगा दी कि आपको ये कॉलेज मिलने के चांसेस है, उससे एक सीक्वेंस लगा दिया। ये वो पॉइंट होता है जहां पर आपको हमारी हेल्प लगेगी। मैं ये मानता हूं आप पढ़े लिखे बच्चे हैं तो आपको हेल्प हमारी कहां लगेगी? यहां पर चॉइस फिलिंग पे, यहां लगेगी। उसके बाद जब आप चॉइस फिल कर देते हो तो ऑप्शन आता है कि इसको लॉक कर दे। अगर आप चॉइस लॉक कर देते हो बेटा, चॉइस फिलिंग लॉक करके लॉक कर देते हो तो फिर रिजल्ट आता है। अगर आप चॉइस फिल करके छोड़ देते हो तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। मतलब आपने 10 कॉलेज फिल कर दिए, आपने लॉक नहीं किया, सीक्वेंस बना दिया तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा जब उसका डेट चॉइस फिलिंग का खत्म हो जाएगा। दूसरा आपको यह समझना है कि आपने कितने कॉलेज भरने हैं। एक भी भर सकते हो, ठीक है, सिर्फ आपको एक ही चाहिए, वही भर दिया। चाहिए का मतलब नहीं मिल सकना भी होना चाहिए, चाहिए एक भर दिया। अब मैक्सिमम जितने अवेलेबल है उसके हिसाब से भी भर सकते हो। क्लियर है? तो आपको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना है, फी सबमिट करनी है। चॉइस फिलिंग में आपको क्या चाहिए होगा? हम आपको एक चॉइस फिलिंग का एक सीक्वेंस बना के दे देंगे कि भाई आपकी ये रैंक है तो इसके हिसाब से ऐसा चॉइस फिलिंग करना चाहिए। क्लियर है? कुछ कैटेगरीज बना के दे देंगे। उसके बाद फाइनली क्या आता है? रिजल्ट, जिसे हम कहते हैं अलॉटमेंट, जिसमें आता है कि आपको क्या कोई सीट अलॉट हुई है, वो आता है अलॉटमेंट। तो जब आपका राउंड 1 का नोटिफिकेशन आएगा एमसीसी की साइट पर तो उस पर प्रॉपरली होगा कि अब विंडो ओपन हो गई है, आप रजिस्टर कर लो। उसके कुछ दिन के बाद चॉइस फिलिंग, फी के बाद चॉइस फिलिंग आ जाती है और फिर उसके बाद 1-2 दिन के बाद उसका रिजल्ट आ जाता है। इस तरीके से होगा। ये 12-15 दिन का पूरा प्रोसेस होता है ये वाला। यहां तक समझ में आ गई है? यहां तक ठीक है? बिल्कुल आराम आराम से समझाऊंगा आपको। यहां तक ठीक है? क्लियर है? हम किसके लिए काउंसलिंग कर रहे हैं? ऑल इंडिया काउंसलिंग कर। बेटा मैं संडे फ्री हूं, मैं जानता हूं, पर मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों के मैसेज हैं। और कोई नहीं मतलब बनाएगा या बात करेगा तो मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। बहुत से नेता आएंगे ये बोलने के लिए कि सर आप क्यों कर रहे हो। बेटा और कौन करेगा बता? किसी को तो हाथ उठा के कहना पड़ेगा यस मैं हेल्प कर रहा हूं। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। आगे आ जाते हैं। आपको काउंसलिंग बता दी थी मैंने, इन सीट्स की होती है। अब आगे सुनो ध्यान से। काउंसलिंग के टोटल कितने राउंड हैं? 4। राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, राउंड 3 अब नाम रखते हैं, पहले उसका नाम मोपअप था। उसके बाद एक होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड जिसको हम राउंड 4 कहते हैं। तो टोटल काउंसलिंग के 4 राउंड होते हैं। ठीक है, 4 राउंड होते हैं। अब देखो चॉइस फिलिंग मिनिमम एक करनी है, मैक्सिमम आप कितनी भी कर सकते हो। चॉइस लॉकिंग क्या होगी? या तो आप खुद से लॉक करो जो आपने चॉइस भर दी है, या ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है जब वो दिन खत्म हो जाता है कि भाई इतने दिन में चॉइस फिलिंग करनी थी। ठीक है, अब बात करते हैं राउंड वाइज कैसे चीजें चलती हैं। ये समझ में आ गया? अब मान लो आज क्या है, राउंड 1 के लिए आपने की काउंसलिंग, तो देखिए काउंसलिंग स्टार्ट हो गई। तो कैसे स्टार्ट हो गई? एक नोटिफिकेशन आएगा एमसीसी की साइट पे, आपने रजिस्ट्रेशन किया, फी किया, चॉइस फिलिंग की, लॉकिंग की और आपका फाइनली रिजल्ट आ गया। अब जब रिजल्ट आएगा राउंड 1 का तो देखो क्या क्या ऑप्शन है। देखो ऑप्शन को समझना है आपने। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आपको सीट मिल गई। मान लो अच्छी बात है, मिल जाए तो सीट मिल गई। ठीक है, आपने एडमिशन ले लिया,
काउंसलिंग खत्म, आपने कहा कि ठीक है भाई सीट मिल गई, हम जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सीट मिलने से क्या होगा, आपको जाकर वहां डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है, जो फीस है कॉलेज की वो जमा करनी होगी। वो फीस जो आपने जमा करी है वो कहीं एडजस्ट हो जाती है, जो जो रिफंडेबल अमाउंट था वो एडजस्ट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन फीस एडजस्ट नहीं होती, ठीक है, वो एडजस्ट होगी या आपको वापसी आएगी, जो भी, ठीक है। अब यहां पर हम आ जाते हैं, दूसरा क्या है कि आपको सीट मिल गई, ठीक है, आपने वो सीट ले ली, लेकिन आपने कहा कि मैं नेक्स्ट राउंड में देखना चाहूंगा क्या मिलेगा। तो एक ऑप्शन होता है अपग्रेडेशन का, आपने उसको अपग्रेडेशन के लिए डाल दिया। आपने सीट ली है लेकिन आपने ऑप्शन में क्या डाल दिया, अपग्रेडेशन में, अपग्रेडेशन करूंगा, आपने सीट रिजर्व करके अपग्रेडेशन के लिए चले गए। तीसरा ऑप्शन है कि आपने सीट ली ही नहीं, तो आपने कहा मैं नहीं ले रहा सीट, आपने रिपोर्ट ही नहीं किया, आपने कहा कि मैं गया ही नहीं। अगर आप नहीं गए तो आपको एग्जिट मान लिया जाता है कि आपको सीट नहीं चाहिए, आपने मतलब वो सीट छोड़ दी। समझ आ रहा है? तो राउंड वन में आपको सीट मिलने के बाद 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आप एडमिशन लो, खत्म। दूसरा ऑप्शन है आप क्या करो, सीट को रिजर्व कर लो और अपग्रेडेशन के लिए छोड़ दो। अपग्रेडेशन का मतलब है कि नेक्स्ट राउंड का वेट करो, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, आप गए नहीं सीट लेने, तो ऑटोमेटिकली क्या होती है, वो सीट मान ली जाती है कि आपने छोड़ दी। क्लियर है? दूसरा ऑप्शन क्या बनेगा, मान लो सीट ही नहीं मिली आपको पहले राउंड में, तो फिर आप क्या करोगे, वेट करोगे सेकेंड राउंड के लिए। अब यहां पर सवाल मन में आता है कि सेकेंड राउंड में कौन कौन जाएगा, क्या ये पर्सन जाएगा, नहीं, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। सेकेंड राउंड में क्या ये पर्सन जा सकता है, इसकी मर्जी है। मान लो उसका मन कर जाए नहीं अब मैं नहीं कर रहा, तो वो ये जाए ना जाए इसकी मर्जी है, ठीक है। अब ये वाला जो पर्सन है, गो फॉर अपग्रेडेशन, ध्यान सुनेंगे, गो फॉर अपग्रेडेशन, इसको तो ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड में जाना ही पड़ेगा क्योंकि वेट कर रहा है। और ये वाला पर्सन सेकेंड राउंड में जा सकता है, बिल्कुल, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है। क्लियर है? इसको सीट मिली थी, इसने छोड़ दी, इनको मिली ही नहीं और इन्होंने अपग्रेडेशन करी। 3 लोग जा रहे हैं सेकंड राउंड में। यहां तक समझ में आ रहा है? और कौन जा सकता है सेकंड राउंड में, ये बता देता हूं। अब आ जाते हैं बेटा सेकंड राउंड में। देखो आपको प्रॉपर तरीके से इसमें लिखा हुआ है कि काउंसलिंग विल इंक्लूड पेमेंट ऑफ नॉन रिफंडेबल, ये 1000 की बात कर रहा है बेटा, रजिस्ट्रेशन फी एंड रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये रिफंडेबल है। ये कितना है, 10,000। एक चीज और मैं बता देता हूं बेटा, स्टेट की काउंसलिंग जो होती है उनकी फीस अलग होती है रजिस्ट्रेशन की। जैसे यूपी की 2000 रजिस्ट्रेशन और उनकी नॉन रिफंडेबल वाली 30,000 है। समझ में आ रहा है? ये स्टेट की अलग अलग होती है। क्लियर है? लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया काउंसलिंग की। वहां रजिस्ट्रेशन 1000 है और 10,000 रुपए आपको किस चीज के देने हैं बेटा, वो रिफंडेबल फीस है। दूसरी बात कर लेते हैं, आपको क्या करना है, चॉइस को लॉक करना है, नहीं तो वो हमेशा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। फिर सीट अलॉटमेंट हो गई, ठीक है, राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा, पब्लिश हो जाएगा एमसीसी की वेबसाइट पे। क्या है उसके बाद, डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं और आपको अपनी सीट जाकर कॉलेज में वेरीफाई करानी है। क्लियर? आगे की बात करते हैं राउंड 2। अब राउंड 2 में जब हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो एक काम और हो सकता है, जिसने राउंड 1 में नहीं किया वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहां कर सकता है। मान लो कोई पर्सन था उसने राउंड 1 में किया ही नहीं, तो वो राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ठीक है, वो फ्रेश कर सकता है। उसके अलावा ये जितने भी पर्सन है इनको रजिस्ट्रेशन करने की नीड नहीं है। कौन? जिसको कोई सीट नहीं मिली थी, दूसरा जिसने सीट छोड़ दी थी, और तीसरा जिसने अपग्रेडेशन करा था। इन तीनों को ना कोई रजिस्ट्रेशन करना है ना फीस देनी है, पर इन्हें चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। दोबारा से राउंड 2 में चॉइस फिलिंग इन्हें करनी पड़ेगी। देखो अब राउंड 2 आ गया, तो राउंड 2 में एक ऑप्शन है फ्रेश रजिस्ट्रेशन का। फ्रेश रजिस्ट्रेशन कौन करेगा बेटा, बताओ, सोचो, खुद से सोचो आप, देखो लॉजिकल है ये। फ्रेश रजिस्ट्रेशन कौन करेगा बेटा राउंड 2 का? फ्रेश रजिस्ट्रेशन वो करेगा जिसने किया ही नहीं था। यस, उसको सेम प्रोसेस करना है जो उसने राउंड 1 में था। क्या? रजिस्ट्रेशन, फीस सबमिट करना, चॉइस फिलिंग, लॉक करनी, फिर रिजल्ट आएगा। अब यहां पर किसको रजिस्ट्रेशन नहीं करना? जिसने अपनी सीट छोड़ दी थी, यस, सीट छोड़ दी थी या रिपोर्ट नहीं किया था। क्लियर है? जिसने सीट छोड़ दी अपनी, मतलब या रिपोर्ट नहीं किया, एक ही तरीका है, या जिसको कोई सीट नहीं मिली, या जिसने अपग्रेडेशन के लिए डाला था। यस, इनको कोई भी बेटा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, हां, पर इनको नई चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। समझ आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। तो राउंड 1 के स्टेप्स क्या थे, पहला आप खुद से दिमाग में बिठा के रखो ताकि आपको आसानी हो जाए। क्लियर है? राउंड 1 के स्टेप समझ में आ गए। सीट मिल गई, ठीक है, तो लेके एडमिशन, खत्म हो गई बात। नहीं मिली तो अगले राउंड में जा रहे हैं। मिल गई और मैंने वहां रिपोर्ट ही नहीं किया, तो डेफिनेटली नेक्स्ट राउंड में गए फिर हम। और मिल गई, मान लो मिल गई, मैंने अपग्रेडेशन, तो नेक्स्ट राउंड में गए। तो जो नेक्स्ट राउंड में आए हैं, जिनको सीट मिली थी उनको भी रजिस्टर नहीं करना, जिनको नहीं मिली तो उनको भी रजिस्टर नहीं करना, पर जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्टर नहीं किया उनको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हाँ, चॉइस फिलिंग, रजिस्टर भरे ही ना करें आप,
चॉइस फिलिंग आपको करनी पड़ेगी, दोबारा से चॉइस भरनी पड़ेगी, फिर नहीं तो कॉलेज कैसे मिलेगा। क्लियर है। अब आपने चॉइस फिलिंग करी, अब देखो रिजल्ट आएगा। मान लो राउंड 2 का रिजल्ट आ गया, आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था, आपने कहा था मेरी अपग्रेड हो जाए, आपको सीट मिल गई, पॉसिबिलिटी 1 आपको सीट मिल गई, आपने कहा ठीक है एडमिशन ले लिया, तो अब आपकी कोई काउंसलिंग नहीं होगी, खत्म भाई, आपने सीट ले ली, ठीक है। आपको अपग्रेडेशन में सीट मिल गई पर आपने एडमिशन नहीं लिया, आपने कहा कि नहीं मैं एडमिशन नहीं ले रहा, आपको सीट मिली है अपग्रेडेशन वाली कि यार ये मिल रही है आपको अपग्रेड होके, आपने सीट ली नहीं, आपने कहा मैं नहीं ले रहा, तो आपकी वो सिक्योरिटी जो 10,000 थी ना बेटा वो नहीं मिलेगी अब। क्लियर है। और आप काउंसलिंग से एक तरीके से बाहरी हो गए, क्योंकि आपने देखो फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी, आपने अपग्रेडेशन के लिए डाली थी, सेकंड में आपको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा, तो वो फीस चली जाएगी जो 10,000 रुपए, मतलब सेकंड राउंड में आप कॉलेज छोड़ नहीं सकते, आपको लेना पड़ेगा अगर मिल गया तो। फिर आ जाओ, आपको सीट ही नहीं मिली, मान लो अपग्रेडेशन में आपको सीट नहीं मिली, तो जो फर्स्ट राउंड की सीट थी वो आपको अब लेनी पड़ेगी, जो फर्स्ट राउंड में आपको मिली थी ना आपको वो लेनी पड़ेगी। क्लियर है। अब देखो दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये वो पर्सन है जिसको फर्स्ट राउंड में कोई सीट नहीं मिली थी, अब राउंड 1 में नहीं मिली थी, राउंड 2 में मिल गई, तो वो क्या करेगा, या तो एडमिशन ले ले, ठीक है, पर वो अगर राउंड 2 में एडमिशन लेगा नहीं तो उसको फ्री एग्जिट नहीं है, उसकी सिक्योरिटी चली जाएगी। सोच पा रहे हो बातें भाई। ये वो पर्सन है जो अपग्रेडेशन वाला है, इसने एडमिशन लिया खत्म, इसने एडमिशन ले लिया, सिक्योरिटी चली गई, इसकी काउंसलिंग खत्म, इसकी भी खत्म, इसकी भी खत्म, और इसने क्या किया, इसको सीट ही नहीं मिली, तो राउंड 1 की जो सीट थी इसको वही लेनी पड़ेगी। क्लियर है, ये चीज समझ में आ रही। अब आते हैं यहां पर यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग कि इसने राउंड 1 में इसको कोई सीट नहीं मिली थी, अब राउंड 2 में इसको सीट मिल गई, इसने एडमिशन ले लिया तो काउंसलिंग खत्म, अब एडमिशन हो गया। अब इसने मान लो एडमिशन ले लिया तो काउंसलिंग तो खत्म हो गई इसकी राउंड 2 की, पर क्या है, इसकी सिक्योरिटी नहीं मिली। इसका मतलब ये हुआ कि राउंड 1 में आप सीट छोड़ सकते हो, राउंड 2 में आप छोड़ नहीं सकते, आपको सीट लेनी पड़ेगी, नहीं तो सिक्योरिटी चली जाएगी। ये क्लियर है। अब आते हैं सीट नहीं मिली, अगर सीट नहीं मिली तो आप ऑटोमेटिकली राउंड 3 के लिए रजिस्टर हो जाओगे। क्लियर है, राउंड 3 के लिए आप क्या हो जाओगे, रजिस्टर हो जाओगे। अब आते हैं राउंड 3 पर, यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखना बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राउंड 1 राउंड 2 के बाद राउंड 3 जब आप करते हो, राउंड 3 आप करते हो ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए आप या तो राउंड 3 ऑल इंडिया काउंसलिंग का करो या आप स्टेट की काउंसलिंग करो, आप दोनों साथ में नहीं कर सकते। ये चीज समझ में आ रहा है, दोनों में आप सीट नहीं ले सकते, ये चीज समझ में आ रहा है। तो 2 राउंड के बाद अब आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या करनी है, राउंड 3 में जाना है कि स्टेट में जाना है, आपको बहुत अच्छे से खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। ये वाली बात समझ में आ रही है। अब आते हैं जरा राउंड 3 जिसे हम पहले मोपअप कहते थे, जिसे हम क्या बोलते थे बेटा, पहले मोपअप कहते थे। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें हो सकता है आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करो। देखो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, जिसने राउंड 1 राउंड 2 में बिल्कुल नहीं किया वो यहां फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकता है, और जिसको कोई सीट नहीं मिली राउंड 1 राउंड 2 में उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, फी जमा करने की जरूरत नहीं है इस पर्सन को, और इसको सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है, अलॉटमेंट के लिए वेट करना है। अब जरा देखें क्या हुआ, राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, ध्यान से सुनेंगे, जिसको राउंड 2 में सीट मिल गई थी उसने छोड़ दी सीट, इसका मतलब उसकी सिक्योरिटी भी चली गई, अब उसको दोबारा से 11,000 रुपए देने पड़ेंगे। राउंड 2 में क्या हुआ, उसने सीट मिली, उसने कहा मुझे नहीं चाहिए कॉलेज, मैं राउंड 3 में जाऊंगा, पर उसको सीट मिल गई थी राउंड 2 में, तो उसने क्या किया, वो सिक्योरिटी चलेगी, अब वो राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेगा दोबारा से, उसको करना पड़ेगा क्योंकि राउंड 2 के साथ उसकी काउंसलिंग खत्म हो गई। अब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया राउंड 1 राउंड 2 में, इन लोगों को फ्रेश करना पड़ता है। इसका मतलब राउंड 2 में जिसको सीट मिल गई थी, जिसने सीट छोड़ दी, उसकी सिक्योरिटी चली गई, उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके अलावा जिसने राउंड 1 और 2 में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन मतलब नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन किसको नहीं करना है, जिसको राउंड 1 राउंड 2 में कोई सीट नहीं मिली। ये समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है बेटा, देख लो। अब आते हैं इसके रिजल्ट पे। अब रिजल्ट आ गया, मान लो तो रिजल्ट क्या आ गया, मान लो आपको सीट मिल गई, सीट मिली, आपने एडमिशन लिया, काउंसलिंग खत्म हो गई। ठीक है, आपको सीट मिली, आपने एडमिशन नहीं लिया, तो आपकी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। इसका मतलब राउंड 2 राउंड 3 में आप सीट छोड़ ही नहीं सकते हो, तो सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आपको सिक्योरिटी भी नहीं मिलेगी और अगले राउंड में जाना भी अलाउड नहीं है। देखो राउंड 2 में आपने क्या किया है, आपने एडमिशन नहीं लिया, तो आप राउंड 3 में दोबारा फीस सबमिट करके आप ले सकते हो, मतलब दोबारा फीस सबमिट करके आप टेक पार्ट कर सकते हो काउंसलिंग में। लेकिन यहां देखो क्या हो रहा है, यहां ये हो रहा है
कि अगर आपने राउंड 3 जो है, राउंड 3 ध्यान से सुनना, अगर आपने बेटा राउंड 3 में बेसिकली क्या किया, किसी तरीके से राउंड 3 जो था उसमें आपको सीट मिल गई, आपने सीट ली नहीं, तो एक तो सिक्योरिटी चलेगी और अगले राउंड के लिए, राउंड 4 के लिए आपको अलाउ नहीं करेगा। हाँ, पर अगर आप चाहो तो स्टेट काउंसलिंग में जा सकते हो, ये ऑप्शन है। क्लियर है? तो राउंड 3 में अगर आप सीट छोड़ रहे हो तो काउंसलिंग फिनिश हो गई परमानेंटली आपकी ऑल इंडिया कोटा की, अब आप सिर्फ किस में जा सकते हो, स्टेट में। क्लियर है? और अगर आपको कोई सीट नहीं मिली तो आप राउंड 4 में जा सकते हो, जिसे स्ट्रे वैकेंसी कहते हैं। यस, और आप किस में जा सकते हो, स्टेट में। तो मैं फिर बोल रहा हूं, राउंड 2 के बाद आपको पहली बार डिसाइड करना होगा, ऐसे करते हैं लोग, कि मुझे स्टेट में जाना है कि किस में जाना है, मतलब राउंड 3 में जाना है। और एक बार राउंड 3 में आपको सीट मिल गई और आपने वो सीट छोड़ दी तो आपकी काउंसलिंग खत्म हो गई। अब आपके पास ऑप्शन है किस में, स्टेट में जाने का। इसी तरीके के राउंड आपकी स्टेट काउंसलिंग में भी होते हैं, तो होगा वहां पर भी आप हो सकता है राउंड 2 में एंटर करो या राउंड 1 में एंटर करो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसी तरीके के राउंड स्टेट वाली काउंसलिंग में भी होते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं बेटा स्टेट कोटा में, अलग से बताएंगे इसको। स्ट्रेव में क्या होता है बेटा, कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो जैसे हम क्या करते हैं बच्चे, ध्यान से सुनेंगे, इसमें कौन कौन अलाउड नहीं है पहले सुन लो। जिनको राउंड 1 2 में सीट मिली थी उन्होंने छोड़ दी, उसको अलाउ नहीं है। जिन्होंने मॉपअप पे रिपोर्ट नहीं किया तो उनको अलाउड नहीं है। जिन्होंने क्या किया, मॉपअप में ज्वाइन कर लिया, उनको कॉलेज अच्छा मतलब वो मिल रहा है उनको, और नॉट रजिस्टर्ड इन एनी राउंड, जिन्होंने R1 R2 R3 में रजिस्टर नहीं किया उनको, मतलब कह रहे जिन्होंने नहीं किया, तो इसका तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो गया। तो कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं होता है। सीधे राउंड 3 वाले जिनको सीट नहीं मिली वो किस में जाते हैं, स्ट्रे वैकेंसी में जाते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये वाले पॉइंट पर, कि जिन्होंने नहीं किया, यहां पे कुछ चेंजेस शायद आए थे या आ सकते हैं। बाकी आपको ये समझ में आ रहा है कि राउंड 1 और 2 में आपको सीट मिली थी, इसलिए आप स्ट्रे में नहीं जा सकते। मोपअप में मिली थी, आप स्ट्रे में नहीं जा सकते। ये चीज समझ में आ रही है? क्लियर है? और स्ट्रे में वो जाता है नॉर्मली जिसको 1 2 3 तीनों में सीट नहीं मिली और स्टेट काउंसलिंग भी वो कर रहा है, वहां भी नहीं मिल रही है, फिर वो किस में जा रहा होता है, स्ट्रे काउंसलिंग में जा रहा होता है। ये 4 राउंड है बेटा, मैं क्लियरली बता रहा हूं आपको ये कैसे आपने जाना है। आपको कहां कहां हेल्प लगेगी हमारी, ये भी सुन लो। आपको लगेगी चॉइस फिलिंग के वक्त। चॉइस फिलिंग के वक्त आपको एक लिस्ट चाहिए, सर ऐसे भर ले, ये आप अपने आप भी सर्च कर सकते हो, हम भी हेल्प कर देंगे। एक वहां हेल्प लगेगी। दूसरा आपको हेल्प लगेगी कि स्टेट काउंसलिंग में कब मूव करना चाहिए आपको। जब स्टेट का निकल गया तो क्या वहां जाना चाहिए, क्योंकि वहां 85% सीट है। मान लो किसी स्टेट में 10 गवर्नमेंट कॉलेज है, हर एक में 100 सीट है, तो 85% सीट उस स्टेट में रुक रही है, तो आपको वहां चांसेस ज्यादा बनते हैं। तो राउंड 2 तक अगर कुछ नहीं मिलता है तो मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, स्टेट काउंसलिंग के लिए देखने लग जाते हैं। तो वहां से उनको आइडिया हो जाता है कि अब स्टेट काउंसलिंग में उन्हें ये मिलने के चांसेस है। क्लियर है बच्चे? मैंने बहुत सारी चीजें क्लियर करके बता दी आपको। मतलब अगर आप ध्यान से सुनेंगे, मैंने लगभग सारा बता दिया। यदि इसके बाद भी आपके कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैं फिर बोल रहा हूं, हम लोग बेटा नीट के लिए पढ़ाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं सही इंफॉर्मेशन दे। यदि आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे कोई पॉइंट मिस है, आप कमेंट में लिखो, उसको हम क्लेरिफाई कर देंगे। हमारी कोई मिस्टेक है तो हम उसको सही से बताएंगे। पर मैं काउंसलिंग के इन दौर में बना रहूंगा। रीजन क्या है कि मुझे बच्चों की हेल्प करनी है, और लास्ट ईयर भी हमने करी थी स्टूडेंट्स के थ्रू, पर मैं पर्सनली भी इन्वॉल्व रहूंगा काउंसलिंग में, क्योंकि इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा मदद की जरूरत है। क्लियर है? हमने जो टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है काउंसलिंग का, आप उसमें हेल्प ले सकते हो। वहां कैसे करेंगे, वो जो चॉइस फिलिंग की आपको जरूरत पड़ेगी वो डाल देंगे, कौन कौन से स्टेट की काउंसलिंग आ रही है वो डाल देंगे करेंगे। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, बहुत सारे बच्चे 2000 3000 4000 का कोर्स लेके पूरे साल पढ़ते हैं। ऐसे बच्चों के लिए काउंसलिंग के 11,000 रुपए बहुत मैटर करता है बेटा। ठीक है, कुछ स्टेट में तो समझो 30,000 रुपए 31,000 रुपए। दूसरी चीज बेटा, आप जिस बैंक से पैसा पे करेंगे उसी में वापसी जाएगा वो, तो बैंक से पे करना है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड अकाउंट से लिंक है उससे पे करना है, फीस वहां से पे करनी है, तो उसका भी अरेंजमेंट कर लो। डॉक्यूमेंट्स आपको पता होने चाहिए, उसके एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं, या बनवा दूंगा किसी से, या हमारी टीम में से कोई बना देगा, वो हेल्प करेंगे। मैंने सिर्फ आपको राउंड्स बताए हैं। रेडी रहो, एमसीसी की साइट पे आएगा नोटिफिकेशन, उसके पैरेलल स्टेट की काउंसलिंग भी आ जाएगी, तो उनकी डेट से होगी। पर नॉर्मल डेट ऐसे होती है कि जब राउंड 2 चल रहा होता है ना, राउंड 2 चल रहा होता है, उसके अराउंड आपकी क्या होती है, स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही होती है या होने वाली होती है। तो बहुत मतलब थिन लाइन रहती है, बहुत पतली लाइन रहती है, एक दिन में यहां से वहां जाना, ऐसी चीजें रहती हैं। मेंटली प्रिपेयर है ना, थोड़ा खर्चा लगेगा बेटा आप लोगों का काउंसलिंग में। ये आप मैं नहीं मांग रहा हूं, आपका लगेगा बेटा काउंसलिंग करने के लिए, ये कह रहा हूं मैं।
ठीक है। और मेंटली प्रिपेयर होके करना काउंसलिंग की, मुझे लेना है तो मिल जाएगा तो मुझे लेना है, इस तरीके से करना, नहीं तो अदर ऑप्शन भी है। और ठीक है, मिलेंगे जल्दी। आपके कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट डाल दो। इसकी पीडीएफ मैं शेयर कर रहा हूं टेलीग्राम चैनल पे जो काउंसलिंग वाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्लियर है? जो भी डाउट है आपके, है ना, वो आप कमेंट में लिखो। क्लियर है? और जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे उसकी लिस्ट बना के हम उस पर प्रॉपर डालते रहेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय।